भारतीय दृष्टि से तो महिला का कर्तव्य क्या है और आगे उनका भविष्य क्या है और कौन सा दृष्टि से सोचना और उनका आगे राष्ट्र के लिए दिशा भी मिलेगा। इस दृष्टि से मैं पहले आप सबको फिर एक बार मैं अभिनंदन देती। और ऐसे दृष्टि से सोचने से भारतीय संस्कृति में बहुत सहस्रार नहीं वर्षों से बस इसके बारे में चिंतन चल रहा है, हम सब जानते हैं। ऐसे देखने से अब हम सबको जानते हैं देवी सप्तशती, तो उस दुर्गा सप्तशती ये सब है। वो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमणे नारायणी नमोस्तुते। वो सुंदर श्लोक वहाँ उल्लेख हुआ है और पूरा उसमें ऐसे ही नारी का वर्णन। इससे हमको हमारा दिशा क्या, हमारा रास्ता क्या है, तो इससे हमको पता चलता है। माने हमारा वो दिशा माने यहाँ दिया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी अपना भाषण में बहुत बार उसका उपयोग किया है। ऐसा वर्णन है, यह दिया है सृष्टि स्थिति विनाशाना, माने सृजना शक्ति उनमें रहता है, नारी में सृजन शक्ति है। और माने हम सब जानते हैं सृजन माने निर्माण करने का, संतान देने का, इतना ही नहीं है अच्छे व्यक्तित्व निर्माण करने का, इसको हम सृजन शक्ति कहते हैं। वो है स्थिति, स्थिति माने मेंटेन करना, बैलेंस करना, माने संरक्षण करना, इसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसे विनाश माने दुष्ट प्रवृत्ति का सर्वनाश, दुष्ट कार्य का सर्वनाश। ये तीनों कार्य नारी करना आवश्यक। तो नारी में इतना आंतरिक शक्ति है, वो कर सकती है। ऐसे सभी श्रेष्ठ लोगों ने, संत लोगों ने हमको मार्गदर्शन किया। ये सृजन शक्ति माने हम सब जानते हैं संतान, एक्चुअली सृष्टि का निर्माण सब कुछ, केवल मानव का निर्माण ऐसा नहीं है, पूरा सृष्टि का निर्माण। तो सबके बारे में हमको चिंता कर, प्रकृति के साथ, तो ये नारी का विशेष कर्तव्य होता है। तो संतान देने, कैसे संतान भाग्य का प्राप्ति करना, तो हमारा अपेक्षा क्या है? हमारे पूर्वजों ने कहा है, ऐसे बहुत ऐसे महान लोगों का, महान भावों का जन्म हुआ है, इसके कारण उनके माँ के कारण। अभी एक उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं लोकमान्य तिलक जी, उनके माँ पार्वती देवी, उन्होंने आश्विन मास में, पूरा मास में निर्जल उपवास किया। निर्जल उपवास करके भगवान से क्या प्रार्थना किया, मुझे एक संतान भाग्य दे। तो कैसे होना, ये राष्ट्रभक्त होना, क्योंकि हम सब गुलाम थे, हम सब जानते, इसलिए वो यहाँ इससे भारत बाहर आना, इस दृष्टि से उनके मन में इतना तड़पन हो रहा था। तो अपना दृष्टि से उन्होंने बहुत श्रद्धा से संकल्प किया और सच में तो ऐसा श्रेष्ठ संतान भाग्य। हम सब जानते हैं कैसे उनका जीवन, उनका बुद्धिमत्ता, सब कुछ उन्होंने इस भारत माता के चरणों पर समर्पित कर दिया। मान्य लोकमान्य तिलक जी, हम सब जानते हैं, माने इसको कहते हैं संकल्पित मातृशक्ति। उनका सृजन शक्ति का कैसे उपयोग करना, वो ऐसे संकल्पित मातृशक्ति के माध्यम से हमको जीवन में संकल्प करना, एक श्रेष्ठ संतान, एक श्रेष्ठ निर्माण, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण। तो इसके लिए हमको पूरा संकल्प करना ये बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं ऐसे संकल्पित मातृशक्ति। ऐसे दूसरा कर्तव्य है, तो दूसरा कर्तव्य है संरक्षण। तो संरक्षण माने वो सब हम सब जानते हैं, तो उनका बच्चों का संरक्षण करते हैं। कोई भी प्रकृति हो उसका भी हम संरक्षण, पशु प्राणी पक्षी वृक्ष सभी का संरक्षण करने का हमारा दायित्व है। वो स्थिति मेंटेन करने का दायित्व अपने पास है, कर्तव्य अपने पास
तो यहाँ तो संरक्षण करना माने उनमें तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, क्योंकि हम एक माँ के नाते मनुष्य का जन्म लेने के बाद उनका संरक्षण के बारे में हम सोचते ही है। उनको क्या क्या सुख सुविधा चाहिए और सुरक्षिता चाहिए, तो सबके बारे में हम सोचते ही है। इसके साथ साथ उनमें अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना, तो यही एक नारी का कर्तव्य होता है। तो यह व्यक्तित्व का निर्माण करने के समय हम हमारा सोच कैसे होना, तो स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में अपना भाषण के समय बहुत बार इसका उपयोग किया है। माने भारतीय नारी का विशेषता कहने के समय भी, अब हिंदुओं का विशेषता, हिंदू संस्कृति का विशेषता कहने के समय भी उन्होंने इसका उल्लेख किया। मैंने नारी का कर्तव्य क्या है, वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं अच्छा संस्कार, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होना माने क्या, माने उनमें ऐसा एकात्मता का, माने विजन ऑफ वननेस, ये निर्माण कर, ये बहुत आवश्यक है। तो भारत में होता है, क्योंकि वो कहते हैं ये हिंदू इज वन हु बिलीव्स दैट माइक्रोकोज्म इज वन विथ मैक्रोकोज्म। तो हिंदुओं में, भारत में क्या संस्कार मिलता है घर घर में, माने जहाँ लोग सोचते हैं ये मैं एक छोटा व्यक्ति हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, फिर भी मैं इस सृष्टि के साथ एक रूप, इस विशाल सृष्टि के साथ, तो मुझमें क्या आत्मा है, उस सब में वही आत्मा। तो एकात्मता भाव, विजन ऑफ वननेस, ये कौन सिखाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते घर घर में माँ सिखाते विजन ऑफ वननेस। क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो हम ये चंदा मामा है, ये तुलसी माता है, इतना सहजता से बच्चों को हम सिखाते हैं, बाकी घर के लोगों को भी सिखाते, ये सब मेरा परिवार का है, ये अपनत्व का भाव हर एक व्यक्ति में निर्माण कर, तो इसके कारण से अपने आप विजन ऑफ वननेस आ जाता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी बहुत बार एक कहते थे। दूसरा एक विषय माने स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, और एक भारतीय नारी का और एक विशेष कर्तव्य, वो क्या करती है, बहुत उदाहरण भी वो देते, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे तो ये कर्तव्य ये है, और बच्चों को ऐसे संस्कार देने के समय वो क्या सोचना हो, अपने स्व को आत्म के जोड़ने का और आत्म को भगवान के साथ जोड़ने का। वो कहते हैं, हम इसको योग योग कहते हैं, अभी सब जगह उपयोग करते हैं, योग शब्द मालूम नहीं होगा उस समय, फिर भी सब लोग अपना माता लोग करते थे, अपना परिवार में इसको उपयोग करते थे, योग माने ये हम कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तो स्व को आत्मा के साथ जोड़ना, ये संस्कार देना, इसको वो कहते हैं एनलाइटनमेंट सेल्फिशनेस, माने मैं को आत्मा के साथ, मैं है ही है, माने स्वार्थ है उसमें, सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, ये प्रबोधनात्मक स्वार्थ हम कह सकते हैं, ये एनलाइटनमेंट सेल्फिशनेस। तो ये माने माँ हो, ऐसा कोई भी परिवार के लोग है, संतान हो, कोई भी हो, मैं है ही है, वो छोड़कर नहीं जाते हैं। तो ये मई के साथ थोड़ा उनमें विशाल मन का निर्माण करना, मई से अपने बाउंड्री बढ़ा के अपना परिवार तक जाना, मई के साथ मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरा गाय, ऐसे ये इसको एनलाइटनमेंट सेल्फिशनेस स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो हर परिवार में माँ का एक कर्तव्य है प्रारंभ से स्व को आत्म के साथ जोड़ना, और दूसरा वो कहते हैं ये होने से तो हम सब एक है भावना आता ही है, विशाल परिवार का भावना आता है। उसके बाद दूसरा सीढ़ी क्या है, सेकंड स्टेप, माने आत्म को भगवान के साथ जोड़ना, इसको वो कहते हैं
एनलाइटनमेंट, सेल्फलेसनेस। आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने के बाद हम पूरा प्रबोधनात्मक निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस, या अपने आप निस्वार्थता आ जाता है, स्वार्थ बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसे हो जाने से हम उसके परिवार से भी, अपना कुटुंब से तो हम बाहर चले जाते हैं। केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता है, हमारी सोच अपना समाज, अपना राष्ट्र, तो पूरा विश्व सृष्टि करता है। ऐसे विजन ऑफ वननेस, हम सब एक है, एक परिवार के है, ये भावना निर्माण करना ये बहुत आवश्यक है। ये माँ का कर्तव्य। वो कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, क्योंकि माँ में सहजता से गुण है, त्याग गुण है, उन सब कुछ त्याग कर देती अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती। तो सहज गुण है, ये सहज गुण के माध्यम से वो ये कुछ कर सकते हैं। तो सही संस्कार तो नारी का ये विशेष कर्तव्य है। ऐसे करने से अपने आप एकात्मता आ जाता है। तो इस दृष्टि से ये सोचना बहुत आवश्यक है। तो यही दिशा देना, नारी को यही दिशा है। और भारतीय दृष्टि माने यही है, भारतीय दृष्टि से हम नारी का ये है, तो अपना इस मैंने पूरा विजन ऑफ वननेस निर्माण करते थे। इसके लिए अपना ज्ञान, शक्ति सब कुछ उपयोग कर सकते, अपने पास क्या क्या क्षमता है सब कुछ वो उपयोग कर सकती है। तो इसलिए ज्ञानार्जन भी बहुत आवश्यक है। हाँ, मैंने एक सामान्य गृहिणी के नाते ये कर सकती है, तो सामान्य गृहिणी के नाते चार दीवारों के बीच में रहना ऐसा नहीं है। ये इतना विशेष श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अपना ज्ञान का संवर्धन भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए नारियों को अच्छा शिक्षा भी मिलना है। और बाकी पाठ्यक्रम इंफॉर्मेशन लेना एक बात है, अपना जीवन के दृष्टि के अनुसार शिक्षा मिलना ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अपना विद्यालय के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से अभी तक नहीं मिल रहा है। आगे हम सोच सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम ही स्वयं सोचना, एक इस भारत के एक नागरिक के नाते, एक माँ के नाते, एक कर्तव्यबद्ध नारी के नाते हम कैसे इसको कर सकते हैं। बाकी फॉर्मल एजुकेशन आवश्यक है, वो शिक्षा आवश्यक है, इसके साथ साथ ऐसे समाज को दिशा देने का, अच्छा संस्कार देने का शिक्षा का भी आवश्यकता है। इस त्रुटि से सब लोग सोचना, अभी बहुत संस्था लोग सोच रहे हैं, अभी हम भी जोड़ेंगे और नया दृष्टि से भी हम सोच सकते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज यही आगे का भविष्य के दृष्टि से भी सोचना ये बहुत अच्छा। ऐसे तीसरा आता है वो विनाशाना, सृष्टि स्थिति विनाशाना। हम कहते हैं विनाश माने कैसे हम संस्कार का निर्माण करते हैं, अच्छे गुणों का निर्माण करते हैं, ऐसे ही कुछ गलत कार्य होने से भी उसका सर्वनाश। तो राष्ट्र सेविका समिति के प्रार्थना में हम कहते हर बार, प्रतिदिन वो प्रार्थना में हम कहते हैं दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंस। दुराचार दुर्वृत्ति दो शब्द उपयोग किया है हमने, दुष्ट कार्य, हत्या करना, ये करना, चोरी करना, वो ऐसे दुर्वृत्ति, दुष्ट स्वभाव, गुण भी नहीं होना, अरिषड्वर्ग हम कहते हैं, बाकी ऐसे मत्सर है, ये है, तो ये भी गुण, दुष्ट गुण भी नहीं होना, उसका विध्वंस नहीं करना, उसको सर्वनाश करना, तो ये भी बहुत आवश्यक है। ये भी तो इसलिए हम सब जानते हैं अपना संस्कृति में हमने विद्या शक्ति, धन शक्ति और बाहुशक्ति, इसके लिए हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और बाहुशक्ति के लिए माँ दुर्गा माँ, तो दुर्गा रूप भी धारण करना पड़ता है। इसलिए अपने में दुर्गा पूजा के लिए बहुत विशेष, क्योंकि दुष्ट कार्य
दुष्ट प्रवृत्ति को संहार कर अधर्म के विरोध में खड़े होना, अन्याय के विरोध में खड़े होना, एक प्रवृत्ति उनमें निर्माण करना। जैसे हम अच्छे गुणों का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, एक मातृत्व भाव से माँ के नाते हम प्रेम सब दिखाते हैं, इसके साथ साथ अन्याय का विरोध में खड़े होने का धैर्य भी उनको मिलता है, ये प्रवृत्ति भी निर्माण, ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति का सर्वनाश करना माने मुझे इस समय में एक विषय आ रही है। मैंने दो प्रकार का उदाहरण हम दे सकते हैं। एक मैंने मेरे प्रवास में महाराष्ट्र के यवतमाल, नागपुर के पास है, यवतमाल में मैं गई थी और मेरा प्रवास के समय वहां जिला परिषद के सभी शिक्षिकाओं के साथ एक बैठक थी। ये सब नए शिक्षिका थे, मैंने अपने साथ कोई संगठन के साथ उनका संपर्क नहीं था, ऐसे सब शिक्षिका लोग थे। तो इसलिए मैंने सोचा पहले उनसे सुनेंगे हम लोग। तो इसलिए मैंने कहा आप लोग इतना सालों से सब शिक्षिका लोग है, तो वो क्या क्या करते हैं, आपका क्या विशेष अनुभव है, आप बताइए। अब पढ़ाने के समय से ऐसे कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से बताया। उसमें एक शिक्षिका ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने के वो प्राथमिक शाला का है, वहाँ तो पढ़ाती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तो उनको बताया इंग्लिश सिखाना वहाँ ऐसा। तो हम सब जानते हैं जिला परिषद का यह तो बहुत गरीबी परिवार से लोग आते हैं, ऐसे सेवा बस्तियों से आते हैं, इसके कारण उनको सिखाना, तो कैसे सिखाना, इसलिए वो शिक्षिका ने सोचा थोड़ा खेलों के माध्यम से सिखाएंगे। इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया, और दो उनके मन में विचार था, इसके अनुसार उन्होंने वो लिया, उन्होंने ये प्रयोग किया। तो वो एक उन्होंने सभी घरों से खिलौना संग्रह किया, अन्य अन्य खिलौना, बहुत कास्टली और साधारण ऐसे, वो सब बाहरी मैंने इसके अंदर बाहर रख दिया और सबके बच्चों को बता दिया इसको, ये सब है, जाते आते उसका नाम बताना, उसके साथ एक एक शब्द जोड़, ऐसे आप इंग्लिश में, ऐसे उन्होंने पहले सिखाया, बात करते। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, ये सब यही रहेगा, दिन भर यही रहेगा, रात में भी यही रहेगा, वो अंदर हम नहीं रखेंगे, आप सब लोग इसे कभी भी आपको इच्छा होने से वो लेकर आप खेल सकते हैं, वापस इधर ही रख दे, आपकी जिम्मेदारी ये सब देखभाल करना, एक ही चीजें इधर उधर नहीं जाना, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसे 10 दिन बहुत अच्छा हो गया उसका, सब लोग ऐसे कर रहे थे। तो उसके बाद एक दिन सुबह सब लोग आकर देखते थे और बताते थे सब है, सब खिलौना है ऐसा। उस दिन 10 दिन के बाद आए तो सुबह सुबह आने से एक लड़का, छोटा लड़का दौड़ कर आया और ये शिक्षिका को बताया, एक बहुत कास्टली खिलौना था, वो नहीं दिख रहे, सब आकर ढूंढा, नहीं मिला, तो नहीं है ऐसा पता चला। तब शिक्षिका ने सबको बुलाकर पूछा, आप बता दिए कौन लिया, किसी ने बात नहीं किया। तब 5 मिनट होने के बाद शिक्षिका के आंखों में पानी आ गया, तो उन्होंने कहा मेरा प्रयत्न विफल हो गया है, मैंने सोचा आपको खेल के माध्यम से इंग्लिश भाषा सिखाएंगे, इसके साथ साथ आप में कुछ अच्छे गुण भी होना, तो इसलिए दृष्टि से यहाँ रखेंगे, सब लोग इसका उपयोग करेंगे, कोई भी इसका हाथ नहीं लगाना। देखिए ऐसा मैंने सोचा था, फिर भी ये ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे कुछ कमी होगा, मैंने ठीक तरह से आपको नहीं समझा, इसलिए आंखों में पानी आ गया। सब बच्चे देख रहे थे, सब वापस चले गए क्लास में। फिर उस दिन सुबह से आए तो 5 बजे, 4-5 बजे होने वाले थे वापस जाने, उस समय ये अकेली थी, तब एक छोटा लड़का 6 साल के दौड़ के आया, दौड़ के आकर उन्होंने बताया, टीचर मैंने ले लिया, वो बहुत गरीबी परिवार के हैं, उन्होंने कहा पहले दिन से उस खिलौना के बारे में मुझे बहुत पसंद आया था, मेरे घर में एक छोटी मेरे बहन भी है, मुझे बहुत इच्छा हो गया हम दोनों उसको दिखाना और हम दोनों उसे खेलना, इसलिए मैं लेके चली गई। फिर इन्होंने कहा क्यों नहीं बताया, मुझे बहुत डर गया मैंने, इसलिए नहीं बताया, आगे ऐसा नहीं करूंगा, कल लाके वापस रख दे। तो क्यों ऐसे उन्होंने बताया, आपके आंखों में पानी देखा और बार बार आप कह रही थी ये नहीं करना ऐसे काम ऐसा, तो इसलिए मुझे मन में आ गया मैंने गलत काम किया ऐसा, तो आगे कभी भी मेरे जीवन में ऐसा काम, छोटा बालक फिर भी मैं इतना अच्छा, मैंने कैसे वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत नया नया प्रयोग किया
और पूरा उस जिला परिषद के अन्य स्कूल में भी एक करने के लिए उस टीचर को बहुत प्रोत्साहन। ऐसे बहुत ऐसे अपने शिक्षिका लोग ये है ने इतना अच्छा माध्यम से उनमें क्या दुष्ट प्रवृत्ति है, दुष्ट गुण है, उसको सर्वनाश करने के लिए प्रयत्न, यही है, यही एक नारी का ये कर्तव्य है, हम कह सकते हैं। ऐसे ये सब सोचना, ऐसे मैंने कहा कैसे अच्छे गुणों का दुष्ट गुण है तो उसका संहार करते हैं, ऐसे ही उनको अन्याय के विरोध में खड़े होना, तो धैर्य देने का भी दुर्गा रूप धारण करना, ये भी बहुत आवश्यक है। ऐसे एक प्रसंग अभी अभी पश्चिम बंगाल के परिस्थिति हम सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में ये परिस्थिति हुआ, हम सब जानते हैं क्या हुआ। ऐसे एक मेदिनीपुर ऐसे स्थान है, वहाँ कुछ लोग ऐसे मुसलमान लोग अपने हिंदू लड़कियों के ऊपर आक्रमण किया, तब घर में आए तो घर में ज्यादा बहुत बुजुर्ग लोग थे, वो तीनों लड़कियां थे वहाँ, उनके ऊपर आ गया। तब सच में उनका इतना ये आ गया, क्योंकि वो सब अपने सेविका भी है, समिति शाखा में आते हैं, इसलिए हम यही बातचीत करते रहते हैं उनका, तो इसी कारण उनमें धैर्य आ गया। तो उन्होंने तुरंत अपने घर में क्या था उसका ही उपयोग किया, इतना धैर्य से बाहर आ गए, क्योंकि वो बंद करके रहना है तो पूरा दरवाजा को ही छोड़ दिया। ऐसे आने से तब पूरा हाथ में ले लिया और चक्कू है ये है, एक को लगा ही दिया एक लड़की ने। या ऐसा होने के बाद में तो तब तक कोई भी सहायता के लिए नहीं आए थे। ये लड़कियां ऐसा करना शुरू करने के बाद आजू बाजू के लोग भी आ गया, सब अपने हाथ में अपने घर से क्या क्या है सब लेके आ गए। तो इसके कारण वो दौड़ के वापस गए, वो लोग वापस गए, कम संख्या में आए थे वो लोग, तब बाद में कह के गए दूसरे दिन हम 100 को ज्यादा लोगों को लेके आए। तब वो जाने के बाद अपने लड़कियों ने धैर्य से वहां इकट्ठा हुए थे, गांव के लोगों को कहा और कल आने वाले हैं इतना आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर ही छोड़ते, हम सामना करेंगे। ऐसे इतना धैर्य से बात करने के कारण सब गांव वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा छोड़ते नहीं है अपने लड़कियों का, हम सब सन्नद्ध होकर आ जाते, पूरा गांव इकट्ठा होकर उनके सामना कर। वो विषय उनको पता चल गया तो कोई आए, अभी तक कोई आए नहीं, बहुत जगह पर इतना अत्याचार हुआ, ये सब हुआ, ये 3 लड़कियां उसको धैर्य से निभाया, क्योंकि उनको वो संस्कार, ये बहुत आवश्यक है। मैंने डर के मारे बैठना नहीं है, दुर्गा रूप भी धारण करना पड़ता है, इसलिए हम दुर्गा माता का पूजा करते हैं। उन्हें ये धैर्य, ये शक्ति भी निर्माण करना एक माँ का कर्तव्य है, एक नारी का कर्तव्य, क्योंकि अमृतानंदमयी माँ कहती, हम सब माता अमृतानंदमयी का जानते हैं, वो कहते हैं, मैंने हमेशा वुमेन का एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हम बात करते हैं, वो कहती है ऐसा, हमेशा ये बात क्या करते हैं, सशक्तिकरण सशक्तिकरण, कौन है उनको पावर देने वाले, महिलाओं, क्यों देना, क्योंकि वो अमृतानंदमयी कहती है वो स्वयं शक्ति स्वरूपिणी है, उनमें आंतरिक शक्ति है, उसको पहचाना, बस ये जागृति लेके आना, आपके आंतरिक शक्ति को पहचाना, तब अपने आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अमृतानंदमयी में वो ही कहा है, उनमें शक्ति है। अब कौन है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, हम सब जानते हैं, उनके अंदर के शक्ति को नहीं पहचाने से, कोई भी कुछ कहने से उनका एम्पावरमेंट नहीं हो, इसलिए वो अच्छी तरह से कर सकती है, केवल उनको प्रोत्साहन देने का आप काम करिए, आप प्रोत्साहन नहीं देने से स्वयं आगे आ, ऐसे अग्नि स्वरूपिणी है, एक बार प्रज्वलित होने के बाद वो ठंड नहीं होता है, इतना शक्ति एक महिला, उसको वो उनका अंदर का ज्वाला हमेशा प्रज्वलित रखना, अपने स्वयं अपने आप को संरक्षण कर, इतना शक्ति उसमें है, जिसके लिए आप ध्यान दीजिए। तो वो कहते थे, इसलिए किसी के ऊपर क्यों निर्भर होना, आप ये मुझे शक्ति देगा, वो मुझे संरक्षण, क्यों सोचना, ऐसे नहीं है, आपके अंदर इतना शक्ति है। फिर भी उन्होंने इसी संदर्भ में कहा, अमृतानंदमयी मां, इतना शक्ति है, फिर भी
हम लोग अपना शक्ति को पहचाना और इसके बाद वो कहती है एक तेज धारा रहने वाली युक्त एक वेपन है। तो इसलिए महिलाओं में शक्ति है तो एक ऐसा एक वेपन है, हथियार है। ये हथियार को कैसे उपयोग करना, मुझमें सब कुछ है, शक्ति है, इसको उपयोग कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने के ऊपर कंट्रोल भी होना, नियंत्रण भी होना आवश्यक है। आपके अंदर का क्या शक्ति है, उसका उपयोग समाज के हित दृष्टि से होना, राष्ट्र के हित दृष्टि से होना, आपके परिवार के हित दृष्टि से। ये इसलिए किसी के ऊपर भी हम निर्भर नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर भी दोषारोपण नहीं देंगे। अपना क्या कमियां है उसको कैसे शक्ति के रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं और उस शक्ति का उपयोग कैसे समाज के हित दृष्टि से हम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति, वो कहते हैं अमृतानंद महिमा का सब है विचार। उन्होंने भी यूएसए में उनका यूनाइटेड नेशंस का इसमें उन्होंने अपना भाषण दिया था। उसका सब बहुत लोगों के पास कोई पुस्तक भी होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है। तो इसलिए ऐसे किसी के ऊपर दोषारोपण भी हम नहीं देने, ये नहीं अवसर देना, ये अवसर। आप में क्षमता आई तो अपने आप आपको मिल जाता है, ऐसे सोचना हमको और उसका उपयोग ठीक है। ये भी एक सच में ये दृष्टि है, भारतीय दृष्टि। तो अपने नारी लोगों ने ये भविष्य में ये दृष्टि के साथ हमको जाना, क्योंकि आज देख रहे हैं प्रतिदिन न्यूज में, ट्विटर में क्या क्या आ रहा है। अपना सौंदर्य के उपयोग कैसे हो सकता है, और ये क्यों नहीं कर सकते हैं, वो नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें करने से क्या है, इतना सब आ रहे तो हमको ठीक तरह से दृष्टि देने का भी काम करना लोगों को, और स्वयं भी सोचना तो हमारा व्यवहार कैसे हो, ये बहुत आवश्यक। क्योंकि आज हम सभी क्षेत्र में आगे है, कोई भी हमको आकर कुछ करने का आवश्यकता नहीं। हम देखने से गृहिणी से नाते स्पेस में भी हम जा सकते। अभी हमने आंध्र प्रदेश का शिरीषा बंडला अभी जाकर आई, अंतरिक्ष में जाकर आई। तो पहले भी कल्पना चावल है, सुनीता विलियम वहां भी गई है। और क्रीड़ा क्षेत्र से लेकर और सुरक्षा दल तक अपने लोग है, इतना लोग है सभी क्षेत्र में। हम कौन सा क्षेत्र में हम नहीं है, इतना अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। फिर भी कौन सा भी क्षेत्र में जाने के बाद भी अपना एक क्षमता बढ़ाना, स्वयं क्षमता बढ़ाना। यू शुड कमांड द रेस्ट। हम ना डिमांड नहीं करना, किसी से भीख मांगना नहीं है, वो दे दो, हमको स्वयं अर्जित है अपने क्षमता के बाद। तो ये भारतीय दृष्टि है, क्योंकि वेद काल से अपने लोगों ने इतना सब हम सब जानते हैं। और ऐसे दृष्टि से सोचने से मैंने पूज्य अपना आद्य शंकराचार्य जी, उनका वाद विवाद, उनके साथ वाद विवाद का न्यायाधीश के नाते उभय भारती जी बैठी थी, एक महिला को दी। मैंने इतना क्षमता उनमें था, वो क्षमता है तो उस स्थान उनको मिलता है। ऐसे बहुत कुछ उदाहरण है, अभी समय नहीं है बोलने के लिए। तो ऐसे अपना स्वयं के क्षमता से हमको स्थान को प्राप्त करना, अर्जित करना, ये बहुत आवश्यक है। यही अमृतानंद में यहाँ कहती है, आप शक्ति का केंद्र है। तो आपके अंदर नहीं सोचना मैं अबला हूं, मैं शक्तिहीन हूं, ऐसे नहीं नहीं सर। क्यों ऐसे सोचते हैं? आप सबला बन सकते, स्वयं सोचना मेरे अंदर का आत्म शक्ति क्या है। तो उसको वंदनिया मौशी जी, यही अन्य राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका, हमको बार बार यही कहती थी, आपके आंतरिक शक्ति को पहचान। आप अष्टभुजा हो सकती है, नहीं एक ही समय में 8 प्रकार का काम कर सकते हैं, इतना शक्ति महिला। तो यही कहा है, तो फिर इसका उपयोग ठीक तरह से, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत आवश्यक है। तो इस विवेक के माध्यम से हमको काम करना ये बहुत आवश्यक है। और इसके आज के संदर्भ में मैंने कहा हर क्षेत्र में आज, तो उस हर क्षेत्र में आगे है तो भी कैसे अपना कर्तव्य निभा रहे।
तो इस दृष्टि से मैं एक और दो उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी कोरोना के समय में ऐसे तमिलनाडु में सेलम के पास, सेलम है, सेलम के पास एक गांव में एक तिरुवल्ली, ऐसा एक महिला कांस्टेबल, तो उन्हें बहुत गरीबी परिवार से स्वयं परिश्रम करके वो स्थान प्राप्त किया। उनको वहां के कोरोना हॉस्पिटल में ड्यूटी दे दिया, तो बाहर सब कंट्रोल करने का ये करना। वो बाहर ड्यूटी देने के बाद भी तो वो अंदर भी जाती थी, सब कुछ देखती थी, सब अच्छा करती। उस संदर्भ में भी मैंने 1 साल के बाद क्या हो गया, कोरोना का पीरियड में कौन कौन थे उन सबको पुरस्कार देने का, मेडल देने का काम कर रहे थे। पुलिस विभाग से भी ऐसे वो पुरस्कार देने का कार्यक्रम आयोजित, तो पुलिस कमिश्नर आए थे, तो इनका नाम भी था उसमें। बहुत अच्छा काम किया, ऐसा तिरुवल्ली भी गई, उनको पदक भी दिया, पुरस्कार किया। वो नीचे से ले रही थी, तब वो पुलिस कमिश्नर उनको ऊपर बुला दिया मंच पर। तो सबने सोचा एक फोटो लेते हैं, फोटो लेने के लिए बुलाया है। वो चढ़कर उनके बाजू में खड़े हो गई, तब तुरंत वो पुलिस कमिश्नर नीचे उतर गए। ये सब न्यूज़पेपर में आया था, बहुत लोगों को मालूम होगा। उतर कर आ गया पुलिस कमिश्नर, उनके सामने नीचे खड़े होकर दक्ष में सैल्यूट देना शुरू किया, लगभग 15 सेकेंड। वो बहुत ये हो गई गड़बड़ करके, वो भी दक्ष में खड़े होकर सैल्यूट देना, वो भी ऐसे खड़े हो गई तिरुवल्ली भी। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पूरा उन्होंने ऐसे सैल्यूट दी। फिर बाद में उन्होंने मंच पर जाकर बताया, मैंने ऐसा क्यों किया, आप सबको बहुत आश्चर्य हुआ। ये ऐसे कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए वो सम्मानित है, ऐसे कार्य उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा वो केवल कांस्टेबल के नाते बाहर और ड्यूटी कर सकती थी, ऐसा नहीं किया। उसके साथ साथ अपना ड्यूटी होने के पूरा कर्तव्य निभाती थी। उसके बाद वो अंदर जाकर क्या सहायता देना था, और कुछ ऐसे तड़प रहे थे, कुछ बीमार लोग, हाथ नहीं लगाते थे, डॉक्टर्स लोग भी ग्लोव्स सब लगा के करते थे। फिर ये सब देखकर उनके मन में ये बहुत मन को तड़पन होता था। वो इतना, इसलिए सीधा जाकर हाथ पूरा ग्लोव सब निकाल के हाथ लगाती थी, इसके कारण बहुत लोगों को सांत्वन मिला, बहुत लोग ठीक हो गया। ऐसे मातृत्व भाव से वो सबको देखना भी शुरू किया। अरे उन्होंने चिंता नहीं किया, इतना ही नहीं है और क्या विशेष कार्य किया। बाहर वो ड्यूटी कर रही थी, उस समय उन्होंने देखा एक दिन अंदर से एक बाड़ी, एक शव आ गया। उनके घर के लोगों को बता दिया तो बाहर रख दिया। इतना देर सुबह रख दिया तो लगभग 3-4 बजे तक कोई आए नहीं। तब इन्होंने पूछा, बाड़ी ऐसे ही है। तब उन्होंने कहा, हॉस्पिटल के अधिकारी लोगों ने कहा उन घर के हमने सूचना भेजा है, वो लोग आए। बाद में पता चला वो लोग आने के तैयार नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल के कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, इतना देर से है। तब तुरंत ये कांस्टेबल, ये तिरुवल्ली वहां चली गई, उस बाड़ी को अपने कंधे में उठा दिया अकेली, कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, कोई पूछा भी नहीं है, तिरुवल्ली किसी को पूछा भी नहीं, सीधा आ गई, अपने कंधे में उठा दिया और सीधा क्रेमेटोरी में, स्मशान में चली गई और वहां उस कान के संस्कार किया। ऐसे एक नहीं 10 शव को उन्होंने किया है। तब किसी ने उनको पूछा है, उसे इंटरव्यू करते, तो उन्होंने बताया वहां सुबह से खड़े थे, वो देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, उसका आत्मा को कितना दुख हुआ, इतना अच्छा जीवन उन्होंने बिताया, अभी कोई भी पास नहीं, इतना दुख हुआ मुझे वो महसूस हो गया। इसलिए मुझे बहुत मन को ये दुख हुआ, तो मैं सीधा चली गई, कोई आए नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। मैंने सोचा भी नहीं मुझे क्या हो सकता है, कोरोना आने से आने दो, मेरा कर्तव्य मैं पूरा कर, ऐसे करके वो उन्होंने काम किया है, इसलिए वो सम्मान। और इसके कारण क्या हो गया, वो उसके बाद वो कांस्टेबल थी, उसके बाद उनको सब इंस्पेक्टर पोस्ट भी मिल गई, मैंने अपने आप अर्जित कर। तो ये उनको कार्य के लिए, तो ये दृष्टि होना नारी को ऐसे है। ऐसे ही बहुत बार हम सोचते हैं, माने नारी महिला लोग, बहुत लोग ऐसे कुछ अलग तरह से सोचते हैं, उनका वेशभूष देखकर भी बहुत बार हमारे मन में
ये विचार आ जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के मन में बहुत अच्छे विचार भी रहता है, अच्छा कार्य भी करता है। ऐसा एक उदाहरण, ये भी बहुत लोगों ने दूरदर्शन में सब आए थे, देखा होगा, हरियाणा के गरिमा यादव, वो माने यहाँ का चार्मिंग फेस स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था। पूरा भारत के ओर से वो था, तो भारतीय सुंदरी माने भारत चार्मिंग फेस, तो इसमें प्रथम स्थान में आ गई। बाद में उनको इंटरनेशनल स्पर्धा में भाग लेना था, उसको भी एप्लीकेशन दे दिया, उनको दिनांक भी आ गए। उन्होंने उसके पहले उनके परिवार में कोई है, इसके कारण उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए भी आर्मी अकेडमी ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन, तो दोनों समय एक ही हो गया। पेरिस में वो इंटरनेशनल स्पर्धा था, तो उसी समय वो पेरिस में जाना था उनको, और उसी समय इस ट्रेनिंग के लिए भी जाना था, दोनों एक ही समय में। तब उनके घर के लोग, बहुत लोग और बाकी फ्रेंड्स भी बोलना शुरू कर दिया, अब पेरिस में जाने से वर्ल्ड फेमस हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने से सच में बहुत आपको प्रसिद्धि मिलेगा, आप उसमें जाए। फिर उन्होंने बताया, मैं दोनों सामने रखकर मैंने सोचना शुरू किया, दोनों पत्र, मुझे क्या करना, तो मेरे सौंदर्य के अनुसार मुझे जाना है क्या, कुछ क्षणिक सुख के लिए मुझे जाना है क्या, नहीं तो दूसरा इस आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग में जाकर इस राष्ट्र का सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ, क्या करना। तो ये दो प्रश्न था, तुरंत उन्होंने बाद में निर्णय ले लिया, एक क्षणिक सुख के लिए मुझे जाना नहीं है, मैं शाश्वत सुख के लिए, शाश्वत समाधान के लिए इस राष्ट्र का सेवा करने का कर्तव्य निभाना। इसलिए उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इसके लिए उन्होंने कहा, ज्वाइन हो गई। और मेरे भतीजी उसमें थी, मेरे भतीजी मेजर है, वो इंचार्ज थी उस समय, तो उसने वो बता रहे थे, पहले दिन इन्होंने स्वयं कह दिया, गरिमा यादव, मुझे आदत नहीं है, बहुत सुख सुविधा में रही, इससे ये 2 दिन मुझे समय दीजिए। बाद में ऐसे ही बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिया, और उस समय इतना पहले दिन इतना मेकअप करके आई थी, दूसरे दिन भी आई, इस बाद में अब मेकअप क्यों, इतना समय भी नहीं रहता था, वो सोच भी नहीं रहा, तो उसके पास ही क्रीम के बाद सब लोग करने से उन्होंने कहा, ये पसीना आता है ना दौड़कर आने से, वही मुझे लगता है वही मेरा क्रीम, इससे मेरा सौंदर्य बनता है। ऐसे परिवर्तन, इतना अंतर उनका जीवन में हो गया। आज वो लेफ्टिनेंट गरिमा यादव है, और उसी समय उन्होंने पूछा था मुझे बॉर्डर एरिया, तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया में वो सेवा कर, माने कैसे थी उनका जीवन, तो वेश वो सब देखने से वो करती है क्या, ऐसा सबके मन में विचार आता था। ऐसे समय में उनका जीवन में कितना फर्क, ऐसे बहुत अलग अलग क्षेत्र में आज हम देखते हैं महिला लोग, सच में मेरा कर्तव्य क्या है, सही दृष्टि से आज सोच है, इसके कारण अपना भारत का परिवर्तन भी होगा। भारत में आज क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है, कैसे राष्ट्र के बारे में सब कुछ समर्पण भाव से सोचने वाले हैं, ये भी होगा। इसके कारण भी वो प्रेरणा मिला होगा, उनके मन में प्रभाव भी होगा। ऐसे बहुत कुछ उदाहरण अपने ये हम देख सकते हैं। ऐसे समाज में सकारात्मक प्रबोधन, इस दृष्टि से भी हमको ये बहुत आवश्यक है देने का। तो ऐसे बहुत ऐसे श्रेष्ठ संत लोग भी वो अपने लोगों को मैंने मार्गदर्शन दिया है, तो कैसे हमारा सोच होना, एक नारी का सोच, और हर क्षेत्र में आगे जाओ, कभी भी हम कहते नहीं आप 4 दीवार के अंदर बैठो, ऐसा नहीं है, फिर भी सभी क्षेत्र में जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, और हर क्षेत्र में अपना विशेषता क्या है, एक नारी के नाते अपना सहज गुण क्या है, मातृत्व भाव है, उसको भूलना नहीं है। अपने क्षेत्र के कर्तव्य के साथ साथ वो अपना विशेष गुण को संरक्षण, तो तब क्या होता है, हम सब तो ये स्वयं भी अपने संस्कृति के जड़ों से हम जोड़ के रखते हैं और जुड़ते हैं, और दूसरों को भी प्रेरणा से। तो यही सब लोग कहते थे, माता अमृतानंदमयी माँ भी यही कहती है। और अमेरिका में
कहने के का भाषण यही कहा, हमारा कर्तव्य क्या है, सब मानव उनको कल्चरली रूटेड होना, अपना कल्चर के साथ, अपना संस्कृति के साथ। तो विशेष रूप से भारत को, भारतीय लोगों को उन्होंने कहा अपने संस्कृति के साथ जुड़कर। तो ये बहुत आवश्यक है, कल्चरली रूटेड ये होना बहुत आवश्यक है। तभी क्या होता है और अपने जीवन में अपना कर्तव्य हम निभा सकते हैं, क्योंकि भारत का ये विशेष गुण है। तो इस दृष्टि से आज के इस समय में ऐसे हमने अपना पुस्तक में अलग अलग विषय, मैंने क्या क्या कहा, बहुत ऐसा अलग क्षेत्र में कैसे आगे गए हैं, कैसे साधना किया, ये सब विषय आए ही है। और इसके साथ साथ मूल अपना जड़ों के साथ भी जुड़ते रहना और अपना कर्तव्य भूलना नहीं है। और इसके साथ साथ आगे नए दृष्टि से भी सोचना, क्योंकि आधुनिक का क्या तंत्रज्ञान है और आधुनिक विचारधारा है, इसके साथ भी हम जुड़ते रहना और उसके साथ साथ कैसे हमारा दृष्टि से उसका विवेचन हम कर सकते हैं भारतीय दृष्टि से। यही आज चल रहा है, स्त्री विमर्श फेमिनिज्म भारतीय दृष्टि से कैसा उसका विवरण हो सकता है, वो आज पूरा विश्व को हमको देना है। इसलिए इसके बारे में ठीक तरह से सब मिलकर फिर हम सोचेंगे और स्थान स्थान पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक्चुअली हर विश्वविद्यालय में इसमें इसको पाठ्यक्रम के रूप में कैसे हम रख सकते हैं और आगे इसका लागू भी कैसे सकता है, इस दृष्टि से हमको सोचना बहुत आवश्यक है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, ये भी स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक बार वो मैंने स्वयं उनका प्रवचन सुना है, उन्होंने कहा था अंत में, उन्होंने माने नारी माने क्या, ऐसा उस संदर्भ में उन्होंने कहा था। उन्होंने भगवत गीता, हम सब जानते हैं स्वामी चिन्मयानंद जी हमेशा भगवत गीता का बारे बोलते थे। उन्होंने कहा भगवत गीता में अंत में संजय जी ने धृतराष्ट्र को कहते हैं, अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर नीतिर्मतिर्मा, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, इसका सूचक है योगेश्वर कृष्णा। योगेश्वर कृष्णा इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रतीक, और धनुर्धर पार्था इसके सूचक है, क्रिया शक्ति का सूचक। उन्होंने कहा नारी कौन है, नारी ये तीनों शक्ति से युक्त है। नारी माने इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त है। ऐसे नारी होने से, क्योंकि उन्होंने कहा नारी में इच्छा शक्ति रहता है, क्योंकि कुछ करना ही है अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना, वो इच्छा शक्ति होता है। और केवल इच्छा शक्ति होने से नहीं होता है, वो जानती है, वो इस इच्छा शक्ति को संकल्प शक्ति के रूप में वो परिवर्तन करती है। संकल्प लेती है मुझे करना ही है, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए मुझे करना ही है, ऐसे वो संकल्प शक्ति के परिवर्तन करती है। ये दोनों होने से भी बस नहीं होता है, हम सब जानते हैं इसको क्रिया शक्ति के रूप में परिवर्तन होना नारी वो करती है। क्रिया शक्ति सक्रियता से वो क्या संकल्प लिया पूरा होने तक वो करती है। इतना विशेष गुण नारी में है, इतना विशेष शक्ति नारी में है। ऐसे स्वामी चिन्मयानंद जी इस श्लोक का विवरण अलग अलग देते थे, हमेशा इस श्लोक का विवरण एक बार दिया था। इस समय से यदि सबको लगता है सच में, तो हम कोई भी मन में करना है तो हमारा इच्छा शक्ति होना बहुत आवश्यक है, और बाद में संकल्प शक्ति के रूप में उसको परिवर्तन होना, बाद में उसको क्रियान्वयन होना। नहीं तो कुछ भी संकल्प शक्ति लेने के बाद भी उसका लाभ नहीं उठा सकते हो। तो इस दृष्टि से तो हम सब लोग इसको याद करेंगे, हम हर एक हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर इसका इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण होना और संकल्प शक्ति का प्रकटीकरण होना और क्रिया शक्ति का प्रकटीकरण, इस दृष्टि से स्वयं में हम निर्माण करेंगे, दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। तब एक नारी के नाते हमारा विशेष कर्तव्य निभा सकते हैं
ऐसे भविष्य में हम ऐसे होने से ऐसे ही समाज का निर्माण होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। हम सब मिलकर ये करेंगे, ऐसा कहकर